नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वीकेंड पे थोड़ा मामला गर्म हो गया है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसी से रिलेटेड आप सभी के साथ इस वीडियो में मैं स्टॉक्स को शेयर करना चाहूँगा। कच्चा तेल ऊपर जाता है तो किसके लिए परेशानी होती है, किसके लिए फ़ायदा होता है, ये मैं बहुत वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ और आपको अच्छी तरीके से पता भी होगा, क्योंकि ये तो कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं आजकल मार्केट में। गूगल के माध्यम से हम सभी को बहुत इजीली ये सारा डेटा मिल जाता है। बस आप सभी के साथ जब दूसरा व्यक्ति भी शेयर करता है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाता है, हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ दो चीज़ें शेयर करता हूँ। देखो, कच्चा तेल ऐसा तो है नहीं स्टेबल रहता है। कच्चे तेल में मूवमेंट आती है, उसमें ट्रेड चलता है, व्यापार चलता है। तो अगर 1 to 1 हम रिलेशन देखने लगे कि कच्चा तेल आज ऊपर है तो ये भी ऊपर नीचे जाए या ऊपर जाए, ये नीचे है तो ये ऊपर ये नीचे हो, ऐसा नहीं होता है। जब कोई बड़ा मूव या कोई टेंशन बढ़ रही हो उसकी वजह से मूव हो तो फिर वो इंपैक्ट डालता है स्टॉक्स पे। एग्जाम्पल के रूप में शेयर का प्राइस डेली ऊपर नीचे होता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि आज नीचे है तो खराब या आज ऊपर है तो बढ़िया, नहीं। अगर कोई पर्टिकुलरली न्यूज आई और वो न्यूज पॉजिटिव और शेयर ऊपर है तो फिर वो फोकस में आएगा, क्योंकि वो न्यूज की वजह से ऊपर गया। या न्यूज की वजह से नीचे जाए तो फोकस में आएगा, फिर वो नेगेटिव या पॉजिटिव साउंड करेगा। सेम चीज क्रूड में है। अगर क्रूड आज 3% ऊपर है, विदाउट एनी रीजन ऊपर है, तो स्टॉक्स में हल्का फ्लक्चुएशन आ सकता है, ऊपर की तरफ का या नीचे की तरफ का, जैसा भी उनके लिए कच्चा तेल ऊपर जाना होगा। अगर कच्चा तेल आज 3% नीचे है तो उनमें हल्का मूव आएगा ऊपर या नीचे का, जो भी उनके लिए बेनिफिट या मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर कच्चा तेल किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से ऊपर या नीचे होता है, फिर बाजार जज करना शुरू करता है कि क्या ये चीज और बढ़ेगी या घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी टेंशन थी यूएस ईरान के विवाद की, तो कच्चा तेल बढ़ रहा था, स्टॉक्स घट रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा था ये मैटर और बढ़ सकता है, एस्केलेट हो सकता है। फिर कच्चा तेल घटा क्योंकि मैटर सॉल्व हुआ, तो स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर गए, जिनके लिए फायदे वाली बात थी। अब करंट सिचुएशन क्या है, जहां पे कंफ्यूजन बन रहा है, टेंशन हो रही है लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है। टेंशन बढ़ रही है लेकिन हॉर्मुज ओपन होने की वजह से सप्लाई तो लगातार चली रही है। तो अब ये बढ़ेगा या घटेगा ये कहना मुश्किल है ना। तो यहां पे क्या होगा, हल्का मूवमेंट आ सकता है, जैसे 2% 2.5% की तेजी सेम डे, फिर वापस नीचे आ जाना, ये चल सकता है। तो इसमें हमें स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना है। मैं देखो ये चाहता है वीडियो अगर मैं नहीं भी बनाऊंगा ना तो भी कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ये आपके जानकारी पर्पस से हो रहा है कि हमेशा कच्चे तेल के प्राइस पे हमें स्टॉक्स को रिलेट नहीं करना है। अब मान लो कल के सेशन में कच्चा तेल 2% गैप अप आ जाए, क्यों? क्योंकि भैया अटैक हुए हैं, टेंशन बढ़ रही है, शिपिंग स्लो हो गई है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं, प्रिकॉशन ज्यादा ले रही हैं शिप्स, ये सब हो रहा है, तो कच्चा तेल ऊपर कूद सकता है। लेकिन उससे स्टॉक्स पे फर्क पड़ेगा क्या? मुझे नहीं लगता, और पड़ेगा भी तो वो सेम डे रिवर्सल हो जाएगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने जैसी कोई खबर आए तो टेंशन बढ़ेगी और कच्चा तेल बढ़ना चाहिए। अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं एक बार रिपीट टेलीकास्ट में। अब इंडिगो, सबसे पहले कच्चे तेल के बढ़ने से इंडिगो को होता है नुकसान, क्योंकि एटीएफ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो एरोप्लेन्स में तेल भरवाना महंगा हो जाएगा तो उनके प्रॉफिट्स घट जाएंगे। खर्चा बढ़ गया क्योंकि, और कमाई तो सेम ही है, टिकट के प्राइस तो ऐसा नहीं है तुरंत बढ़ा दोगे आप, तो वो सेम रहता है। ओएमसीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें आईओसी आता है, एचपीसीएल आता है, बीपीसीएल आता है, कच्चा तेल अगर बढ़ेगा तो इनके लिए कच्चा तेल खरीदना महंगा हो गया और बेचना उसी प्राइस पे है, तो इनके लिए भी दिक्कत की बात है। ये सारे ऐसे रिलेट करते हैं, ऐसे टायर है, केमिकल है, फर्टिलाइजर तो उतना नहीं है कि टायर, केमिकल, पेंट है, ये लोग तेल को खरीदते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो खरीदना महंगा होगा तो इनके लिए नुकसान है, ठीक है। अब इंडिगो पे बात करता हूं। सबसे पहले ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा। इंडिगो पे जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिसेंट रिपोर्ट है उसमें पहला नाम है गोल्डमैन सैक्स का, जिसमें उनकी बाय की कॉल है, लेकिन प्राइस है उनका 5200 का। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की भी बाय की कॉल है, 5400 का व्यू है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सबसे ज्यादा बुलिश है, 6020 के लिए बाय की कॉल है। मोतीलाल ओसवाल 5600 के लिए और एमके ग्लोबल 5200 के लिए, सबकी बाय की ही रेटिंग है, ठीक है। सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है। अब अगर आप नोटिस करो, इंडिगो की मैं पर्टिकुलरली आपके साथ डिस्कशन करूं तो इंडिगो में ज्यादा ऑन एन एवरेज जो व्यू बन रहा है लोगों का ब्रोकरेज का, वो है 5200 के समथिंग का। शेयर खड़ा है 5450 पे, तो आई थिंक ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर ही खड़ा है लक्ष्य के, तो यहां पे मेरे को नहीं लगता कोई मौका बन रहा है। अगला स्टॉक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल की बात करते हैं ओएमसीज में। सबसे पहले बात करना चाहूंगा एचएसबीसी।
आईओसी पे 190 का व्यू है और एचपीसीएल पे 520 का व्यू है। एमके ग्लोबल का आईओसी पे 170 का व्यू है, बीपीसीएल पे 400 का, एचपीसीएल पे 500 का, सब पे बाय की रेटिंग है। जेफरीज की तरफ से एक ही रेटिंग है बीपीसीएल पे और 410 के लिए पॉजिटिव व्यू है। स्ट्रीट की क्या प्रेफरेंस है? सबसे ज्यादा बीपीसीएल पसंद है, मोस्ट प्रेफर्ड बाय ग्लोबल ब्रोकरेजेस जेपी मॉर्गन और जेफरीज। एचपीसीएल की बात करी जाए तो अट्रैक्टिव अपसाइड अकॉर्डिंग टू एचएसबीसी एंड एमके ग्लोबल। आईओसीएल पे पॉजिटिव ड्यू टू रिफाइनिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन टू सम ब्रोकरेजेस रिमेन रिलेटिवली कॉशियस। तो आईओसीएल पे भी कुछ कॉशियस भी है, यानी कुछ सावधानी के लिए भी कह रहे हैं, बाकी न्यूट्रल है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डेटा था, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।